बड़े विडंबना के साथ आज किसान जन आंदोलन कर रहा है। अपने हक अधिकार के लिए सरकार के नुमाइंदों के पास अपनी बात, अपनी आवाज को रखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार गहरी नींद में सो रहा है, प्रशासन को भी होशो हवास नहीं है, क्योंकि किसानों का जो जमीन पर कटौती किया गया है, साथ ही हम तो कहना चाहेंगे कि चल कलेक्टर गांव चल और गांव में चल के काम कर। तेरी मेरी बात पंखा के नीचे नहीं होगी। साथियों, दादाजी कहते थे कि भाई किसान देश के मालिक हैं और किसानों का जो लोग नौकर हैं वो एसी में आराम से फरमा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, वो सड़क में बैठे हुए हैं। और नौकर कहाँ बैठा है जी? ऑफिस में कुर्सी लगा के बैठा हुआ है। ये बात गलत है कि नहीं है? ये सब परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। किसान संगठित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मारे जा रहे हैं। जब तक आप अब यहाँ देश के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं इस ब्लॉक में। अब उनका पट्टा वाला जमीन फॉरेस्ट वाले जा करके तोड़ दे रहे हैं। ऐसी है ना? बगल में मंत्री जी रहते हैं, बगल में मंत्री जी रहते हैं, चंद कदम में उसका आलीशान बंगला है और उसके बगल में देश के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अभी राष्ट्रपति जी यहीं आए थे सरगुजा में, और उनका घर द्वार तोड़ दिया जा रहा है। अब गलती हो गए बोले तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर में FIR दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो आज चले भाई हम लोग FIR करवाए कि नहीं पदाधिकारी लोग? अरे जो किसान है वो करवाया कि नहीं करवाया? करवाना चाहिए ना भाई। अरे देश का कानून सबके लिए है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कलेक्टर हो। कलेक्टर भी हम लोगों का क्या है, जनता का क्या है, नौकर है कि नहीं है? हम लोग भी तो कलेक्टरी पढ़ाई किए। तो साथियों, इसलिए आप सब लोगों को संगठित होकर के अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इसी जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ा। दिल्ली में हम लोगों ने तहसील ऑफिस में, ब्लॉक मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, प्रदेश कार्यालय में आंदोलन किए। चाहे उस समय रायपुर हो, भोपाल हो, तमाम जगह आंदोलन होने के बाद फिर दिल्ली आंदोलन कूच किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर के तले 4.5 लाख लोग दिल्ली के संसद भवन के सामने जंतर मंतर से संसद भवन तक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में सरकार को 15 दिन में झुकना पड़ा। जो कानून 60 साल से आपके लिए लटका हुआ था वो 15 दिन में बन गया। वो आपकी एकता की ताकत के बदौलत है साथियों। इसलिए ताकत, जनता का जो ताकत है उसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ता है, प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। इसलिए संगठन बनाओ, संगठन में वो शक्ति होता है। इसलिए तो हम लोग गांव-गांव में आप लोगों को जन जागरूकता करते हैं कि आप संगठित होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। इधर हाथी प्रक्षेत्र है, हाथी गांव में घुस जा रहा है, खेतों को चट कर दे रहा है। इधर जनहानि हो रहा है, लोगों को कुचल दिया जा रहा है, लेकिन उसका मुआवजा कितना दे रहा है भाई इस क्षेत्र में? 9,000 बोला बता रहे हैं। कम से कम 1 एकड़ में तो 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए, है कि नहीं है? भाई कितना कुंटल हो गया यार एक एकड़ में?
15-20 कुंटल होगा ना, तो उसके हिसाब से फसल का मुआवजा निर्धारण होना चाहिए। तो साथियों, आप सब लोग यहाँ पर अपने अपने गांव से अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है, लोग सोसाइटियों में धान बेचने जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं आ पाए, है कि नहीं है। लेकिन अपने हक अधिकार के लिए आप लोगों को बीच बीच में इस तरह धरना आंदोलन देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सोए हुए हैं, मस्त हैं, ये आपकी ओर ध्यान नहीं देते हैं कि इनको क्या परेशानी है। इसलिए साथियों, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया गया है। अब आप लोग, चुनाव आता है तो सब सफेद वाले में लोग मगन हो जाते हैं, है कि नहीं है। 2 ठो सफेद वाला मिलता है, 1 ठो छोटा वाला मिलता है, 1 ठो आवाज देने वाला मिलता है, और दोनों के चक्कर में आप अपना विधायक नहीं बना पा रहे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाइए। जब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आप विधायक नहीं बनाएंगे, इसी तरह आपके साथ लुटाई कुटाई पिटाई चलते रहेगा, आपके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार ये धूल आंधी की तरह उड़ते रहेगा। इसलिए साथियों, आपको संभल के चलना है। आपकी संख्या भी भारी है, उसके बाद भी आप दूसरे के पीछे पीछे दौड़ने का जो काम कर रहे हो, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा, तब तक आपके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार होते रहेगा। देखिए, बगल में झारखंड है, छत्तीसगढ़ के साथ बना, वहां झारखंडियों का ही सरकार है, इसलिए उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, उनको हक अधिकार मिल पा रहा है। भाई, यहाँ भी छत्तीसगढ़ियों का सरकार होगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार होगी, तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको हक अधिकार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बगैर शासन सत्ता में रहते हुए भी आपका हक अधिकार दिलाया। जीवन जीने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, उस जमीन का पट्टा दिलाने का लाखों करोड़ों लोगों को पट्टा मिला। अगर हमारे समाज के उस दिन 27 नवंबर 2006 को जब दिल्ली गए थे, उसमें 20 लोगों को शहीद हो गए, यानी कोई रेल से गिर गया, कोई भटक गए, आज तक घर नहीं लौट के आए। तो साथियों, इन तमाम आंदोलन के बदौलत अगर आपको हक अधिकार मिला है, तो समाज के बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, तब आपको हक अधिकार मिल पाया है साथियों। इसलिए हम सब लोगों को उस बात को भी याद करना पड़ेगा, और उन जो शहीद हुए हैं आंदोलन में, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर कल हम लोग शहीद वीर नारायण जी को याद कर रहे थे। 1857 की लड़ाई में इस एक राम राय के घर में जो जमींदार थे, पिछवाड़ समाज के, आदिवासी समाज के, सोना खान के धरती में वो जन्म लिए, लेकिन अपनी जनता के लिए, किसानों के लिए उस क्षेत्र में 1956 में बड़ा अकाल पड़ा, और उस अकाल में वहां लोग भूखे मरने लग गए। तो अपनी जनता के लिए अपने खजाना को लुटा दिया, और एक साहूकार के पास कसडोल में जा करके उन्हें निवेदन किया, तो वो नहीं दिया, तो उसका पूरा गोदाम लूट करके किसानों को, प्रजा को बांट दिया था। साथियों, उस वीर नारायण सिंह को भी ये सरकार ठीक से याद नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो देश, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उसको भी सरकार याद नहीं कर रहा है। बताइए, झारखंड में बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, पूरा देश याद कर रहा है। उसी तरह की लड़ाई तो भाई वीर नारायण सिंह ने भी लड़ा। तो साथियों, हम सब लोगों को अपने महापुरुषों को भी याद करना पड़ेगा। कल हमारा कार्यक्रम है जनकपुर में वीर नारायण सिंह जी का, आज भी आप लोगों को करना था उसे याद। पिछले साल हम लोग यही इसी मंच पे किए थे ना भाई। तो साथियों, हमें अपने महापुरुषों को भी याद करना पड़ेगा। दादा मरकाम जी के आंदोलन
जिसके बदौलत आप लोगों को जल जंगल जमीन का हक और अधिकार मिला है। आने वाले समय में हम लोग तो चाहते हैं, ये पूरा क्षेत्र कोयला खदान है, इधर चिरमिरी से लगा हुआ अगल बगल में पूरा, उधर सोनाथ वाला एरिया में पूरा कोयला खदान है, पूरा सरगुजा संभाग कोल ब्लॉक है। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, बाहरी लोगों को कंपनी का हक अधिकार दिया जा रहा है, जंगल को सौंप दिया जा रहा है। अदानी को 1 रुपया के भाव में हजारों एकड़ जमीन दे दिया गया, जंगल सौंप दिया गया। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यही पैदा हुए उनके घर द्वार को तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह साथियों अन्याय अत्याचार इस सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, इसका विरोध करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको हक अधिकार मिलेगा। अब अदानी कहां परसा केते में खदान खोला है और इधर ठग गांव के आसपास के 5-6 गांव में किसानों के जो काबिज वाला जमीन है उस पर वृक्षारोपण करने का काम कर रहा है। गलत है कि नहीं है? तो इसका विरोध आप लोगों को करना पड़ेगा। तमाम जो खेती और मजदूर किसान हैं उन सबको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला करके, तब जाकर के आपको हक अधिकार मिलेगा। साथियों आने वाले समय में हम लोगों को गांव-गांव में एक अभियान चला करके किनको जमीन का पट्टा मिला है, किनको नहीं मिला है, इसका पार्टी के पदाधिकारी सर्वे कराएं और कैंप लगा करके ये शासन सत्ता में बैठे प्रशासन के लोगों तक उसका सूची भेजवाएं और सूची भेजवा के आंदोलन करके उनको हक और अधिकार दिलाने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी को करना पड़ेगा। तो साथियों, क्योंकि अभी रैली का भी कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं प्रशासन से आगाह कर देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन के दिवस के अंदर अगर जो हम लोग ज्ञापन में अपने स्थानीय मुद्दा को जो लिए हैं उन पर अगर निराकरण नहीं हुआ तो बड़ी आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार प्रशासन की होगी। और साथियों, आप लोगों को कह देना चाहता हूं, अगर आप क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, ये पूरा एमसीबी जिला, कोरिया जिला, पूरा सरगुजा संभाग, इसके बदौलत आप पंच बन पा रहे हैं, तो पेशा कानून के बदौलत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू हुआ, जिसके लिए आपको गांव का पूरा पंच से सरपंच, जनपद, जिला पंचायत आरक्षित हुआ और आप जनप्रतिनिधि बन करके चुनाव जीत के जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके अपने हक और अधिकार के लिए पेशा कानून दिवस मनाने के लिए हम लोगों ने जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में कार्यक्रम 24 दिसंबर को रखा गया है। आप सब लोगों से निवेदन है, जितने गांव में पंच बने हैं, सरपंच बने हैं, जनपद बने हैं, जिला पंचायत बने हैं, सब लोगों को उस दिन बड़ी संख्या में आना होगा और अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करना होगा। साथियों, तो मैं आप लोगों को आमंत्रण कर रहा हूं कि आप लोग आए और वहां पर पेशा कानून दिवस हम लोग अपने जिला भर के लोग मिल करके मनाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में जो बीच में और सरकार कटौती कर रही है आपके आरक्षण पर, तो उसका हम लोग विरोध कर सकें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।